एग्ज़ाम एक्सपर्ट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का लेसन 1 जिसका नाम है द लास्ट लेसन। सबसे पहले हम इस लेसन की समरी करेंगे। द लास्ट लेसन इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरीज रिटन बाय एल्फिंस डॉडेट। जो ये लास्ट लेसन हमारा चैप्टर है, किसने लिखा है? एल्फिंस डॉडेट ने लिखा है, जो कि एक महान फ्रेंच राइटर हैं और नॉवलिस्ट हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ ग्रेट टीचर, हिज नेम इज़ एम हैमल। जो ये स्टोरी है वो एक काफ़ी महान टीचर के बारे में है जिसका नाम एम हैमल है। इन 1870 1870 में जर्मनी डिफीटेड फ्रांस इन फ्रैंको पर्शियन वॉर। जर्मनी ने फ्रांस को फ्रैंको पर्शियन वॉर में हरा दिया था। एज अ रिजल्ट 2 cities ऑफ फ्रांस, एल्सिस एंड लॉरेन, वर कैप्चर्ड बाय पर्शिया जर्मनी। अब इसका रिजल्ट क्या रहा कि जो फ्रांस की 2 cities थी, एल्सिस एंड लॉरेन, उन दोनों को जर्मनी ने कैप्चर कर लिया। द ऑर्डर हैड केम दैट नो फ्रेंच विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ दिस 2 cities। अब जो जर्मनी से ऑर्डर आया था कि इन 2 cities के अंदर कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज टीच नहीं की जाएगी। Okay, students. So, in the story, we see that M. Hamel is a regular and punctual teacher. His students are afraid of him, but it is out of respect for them. स्टोरी के अंदर हम देखते हैं कि जो एम हैमल है वो काफ़ी रेगुलर और पंचुअल टीचर है। उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो उससे डरते हैं, लेकिन ये जो डर है उनका वो उनके लिए रिस्पेक्ट के लिए है। टुडे ही इज़ गोइंग टू डिलीवर हिज लास्ट लेसन इन अ स्कूल वेयर ही हैज़ टॉट विद ऑल हिज डिवोशन फॉर 40 years। आज एम हैमल एक ऐसे स्कूल के अंदर अपनी लास्ट जो है ना लेसन देने जा रहे हैं जिसके अंदर उसने पिछले 40 सालों से पढ़ाया है। फ्रांस इज़ अ स्टूडेंट ऑफ एम हैमल। जो फ्रांस है वो एम हैमल का एक स्टूडेंट है। वन डे ही इज़ लेट फॉर स्कूल। एक दिन जो वो फ्रांस होता है वो स्कूल के लिए लेट हो जाता है। लास्ट इवनिंग एम हैमल हैज़ गिवन हिम अ लेसन टू रिसाइट ऑन पार्टिसिपल्स। पिछली शाम को यानी कि पिछले दिन एम हैमल ने उसे एक लेसन डिसाइड करने को दिया था पार्टिसिपल्स के ऊपर। बट द लिटिल फ्रांस डजंट नो इवन अ वर्ड अबाउट पार्टिसिपल्स। बट जो फ्रांस है, जो एम हैमल का स्टूडेंट है, उसे पार्टिसिपल्स का एक वर्ड भी नहीं पता था। ही थिंक्स एम हैमल विल स्कोल्ड हिम फॉर नॉट टू लर्न हिज लेसन। और वो ये सोचता है कि जो एम हैमल है वो उसे डांटेंगे लेसन को याद ना करने के लिए। मोर ओवर इट इज़ अ ब्राइट मॉर्निंग। अब हमें उस दिन के बारे में और बताया गया कि उस दिन कैसा माहौल था। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि वो जो सुबह थी वो काफ़ी ब्राइट थी। द बर्ड्स वर चिर्पिंग ऑन द ट्रीज। जो बर्ड्स हैं वो पेड़ों के ऊपर चहचहा रहे थे। द पर्शियन सोल्जर्स आर ड्रिलिंग इन एन ओपन फील्ड। जो पर्शियन सोल्जर्स हैं वो एक खुले खेत के अंदर जो है ना अपना ड्रिलिंग का काम कर रहे थे। फॉर फ्रांस इट इज़ मोर टेम्पटिंग देन गोइंग टू स्कूल। अब जो फ्रांस है एम का जो स्टूडेंट है उसके लिए ये सब देखना वहाँ पर रुक के ज़्यादा टेम्पटिंग था जबकि स्कूल जाने के। बट ही डजंट डेयर टू रेसिस्ट एम हैमल। बट उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो स्कूल ना जाए। सो ही हरीज ऑफ टू स्कूल। इसलिए वो स्कूल जाने की जल्दी करता है। इन द स्कूल द लिटिल फ्रांस फाइंड आ ग्रेट स्टिलनेस। अब जब वो स्कूल पहुंचता है तो वहाँ पर वो काफ़ी शांति पाता है। ऑल हिज फ्रेंड्स हैव ऑक्यूपाइड ऑन देयर रिस्पेक्टिव बेंचेस। उसके जितने भी फ्रेंड्स थे वो उसके आने से पहले ही अपने अपने बेंचेस के ऊपर बैठ चुके थे। ही ऑल्सो फाइंड्स दैट एम हैमल हैज़ वॉर्न हिज फाइन क्लोथ्स विच ही वियर्स ऑन सम स्पेशल ओकेजन्स ऑफ इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। अब वहाँ पर वो क्या देखता है कि जो उसके फ्रेंड्स वगैरह हैं वो सारे जो है ना अपने अपने बेंचेस के ऊपर बैठे हैं और उनके जो टीचर हैं एम हैमल, वो ऐसी ड्रेस पहन के आए हैं जो वो उन दिनों पर डालते हैं, या इंस्पेक्शन डेज पे डालते हैं या फिर प्राइस डेज के ऊपर डालते हैं। ठीक है, तो ही बिकेम मोर सरप्राइज टू सी सम रेपुटेड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। अब देखो ये सब देखिए वो सरप्राइज था, बट वो और ज़्यादा सरप्राइज तब होता है जब वो जो है ना सोसाइटी को के कुछ माननीय सदस्यों को, रेपुटेड मेंबर्स को क्लास के लास्ट बेंचेस के ऊपर पाता है। एम एम एल स्टार्ट्स हिज लास्ट लेसन विद द जेंटल टोन। अब जो एम एम एल है वो अपना लास्ट लेसन स्टार्ट करते हैं एक जेंटल टोन के साथ। ही सेज दिस इज़ माई लास्ट लेसन इन दिस स्कूल। वो कहते हैं कि ये जो आज जो है ना मेरा लास्ट लेसन है इस स्कूल के अंदर। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू बी वेरी अटेंटिव। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी जो है ना अच्छे से ध्यान दें। दीज वर्ड्स आर लाइक अ थंडर क्लैप टू द लिटिल फ्रांस। अब ये जो वर्ड्स थे इनसे जो है ना फ्रांस को काफ़ी धक्का लगता है। ही फील सॉरी टू हिमसेल्फ फॉर नॉट टू बी वेरी अटेंटिव इन हिज प्रीवियस क्लासेस। उसे खुद के लिए जो है ना दुख होता है कि उसने एम एम एल की पिछली जितनी भी क्लासेस थी उसके अंदर ढंग से पढ़ाई नहीं की थी। He mixes up in his very first line when M. Hamel asks him to recite the lesson on participles.
और जब उसे एम एल पार्टिसिपल्स का लेसन सुनाने को कहते हैं तब वो अपनी पहली ही लाइन में मिक्स हो जाता है, यानी कि उसे कुछ भी ढंग से नहीं आता है। बट दिस टाइम एम हेमल डज नॉट स्कोल्ड हिम, बट इस बार जो है ना एम हेमल उसे नहीं डांटते। ही ओनली सेज दैट इट्स नेवर गुड टू एक्सटेंड द टास्क फॉर टमोरो। वो बस इतना कहते हैं कि कभी भी आज का कम कल पर टालना अच्छी बात नहीं होती। देन एम हैमल टीचेस दैम अ ग्रामर एंड अ हिस्ट्री लेसन। उसके बाद जो एम हैमल है वो उन्हें ग्रामर का और एक हिस्ट्री का लेसन टीच करते हैं। ही गिव्स दैम सम राइटिंग टास्क ऑल्सो, और वो उन्हें कुछ लिखने का काम भी देते हैं। देन ही टेल्स दैम अबाउट द यूनिकनेस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, और उसके बाद वो उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज की यूनिकनेस के बारे में बताते हैं। ही सेज दैट दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो काफ़ी सबसे ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज है। ही अपील्स देम टू गार्ड एंड रिस्पेक्ट इट, और वो अपने बच्चों को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो फ्रेंच लैंग्वेज को गार्ड करें और रिस्पेक्ट करें उसको। इन द एंड द चर्च क्लॉक स्ट्रक्स 12, और लास्ट के अंदर क्या होता है कि जो चर्च की क्लॉक है उसके अंदर 12 बज जाते हैं। एम हैमर स्टैंड्स अप टू से समथिंग बट हिज वर्ड्स आर चॉक्ड इन हिज थ्रोट। एम हैमल कुछ बोलने के लिए खड़े होते हैं बट उनके जो वर्ड्स थे वो उनके गले के अंदर अटके हुए थे। ही बिकम्स इमोशनल, वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। ही पिक्स अप अ पीस ऑफ चौक एंड राइट्स वाइव लव फ्रांस। वो कुछ नहीं बोलते और चौक को उठाकर बोर्ड के ऊपर लिख देते हैं वाइव लव फ्रांस, और इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। इन द एंड वी अप्रिशिएट एम हैमल फॉर हिज फेथफुल एंड डिवोशन फॉर हिज वर्क, और एंड के अंदर हम जो है ना एम एम एल को अप्रिशिएट करते हैं उनकी फेथफुलनेस के लिए और उनके वर्क के प्रति डिवोशन के लिए। ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एज अ टीचर, वो एज अ टीचर तो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। ही कैन नॉट टॉलरेट एनी इनडिसिप्लिन इन हिज क्लास, और वो अपनी क्लास के अंदर कोई भी इनडिसिप्लिन नहीं टॉलरेट कर सकते, नहीं सहन कर सकते। ही लव्स हिज कंट्री एंड द लैंग्वेज ऑफ हिज कंट्री वेरी मच। वो अपनी कंट्री को और अपनी कंट्री की लैंग्वेज को यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज को काफ़ी लव करते हैं। नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, सच ए टीचर इज़ ऑलवेज अ रोल मॉडल फॉर हिज स्टूडेंट्स। इस ऐसा कहने में कोई शंका नहीं है कि ऐसा टीचर अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने लेसन 1 द लास्ट लेसन ऑफ फ्लैमिंगो बुक उसकी हमने समरी कंप्लीट कर ली है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे, और इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे।